हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे मेंडल की सफलता के कारण कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके बेसिस पे उन्होंने वंशागति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उन्हें अपने कार्य में जो सफलता मिली उसके कुछ पॉइंट्स थे कि क्यों, किस वजह से क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपनी ऐसी क्वालिटी रखी कि उन्हें सफलता मिली। तो सबसे पहले जो उनका था रीज़न, सफलता का जो कारण था वो था चॉइस ऑफ प्लांट। उन्होंने जो पौधा लिया वो था मटर का पौधा, ठीक है। और मटर के पौधे में ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स थोड़ा आसान थे कंपैरेटिवली अदर प्लांट्स। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज़। मटर के पौधे में भी उन्होंने ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन किया जो कि शुद्ध थे, शुद्ध यानी कि प्योर ब्रीडिंग। शुद्ध पौधे मैंने आपको बताया है, ऐसे पौधे जो कि सेल्फिंग करवाने पर, स्वपरागण कराने पर लगातार आने वाली पीढ़ियों में अपने समान ही संतति उत्पन्न करते हैं, वे प्योर ब्रीडिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने ऐसे ही प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स को सेलेक्ट किया था। अगला जो है बच्चों, उन्होंने जितने भी क्रॉसेस करवाए, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, जितने भी क्रॉसेस करवाए, उन्होंने उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जिससे उनको कैलकुलेशंस में आसानी हुई। अगला जो पॉइंट बच्चों उनकी सफलता का था वो ये था कि उन्होंने क्या किया, मेंडल ने एक टाइम पे एक या दो लक्षणों का ही वंशागति का अध्ययन किया। बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कराया उसमें एक या दो लक्षणों की वंशागति को ही उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। सबसे जो मेन रीज़न था मेंडल की सक्सेस का वो ये था कि उनके पौधों में कुछ फिनोमिनन जैसे लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या जीन इंटरैक्शंस, ऐसी कोई भी प्रक्रियाएं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में शो नहीं हुई, ठीक है। इनका लिंकेज का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और जीन इंटरैक्शंस कुछ होते हैं, इनका पता बाद में लगा कि ये लिंकेज क्या होती है। इसकी वजह से भी जो मेंडल के रेशियो हैं वो थोड़ा चेंज हो जाते हैं। मेंडल ने जो अपने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो दिए थे वो रेशियो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस या लिंकेज या जीन इंटरैक्शंस की वजह से वेरी कर जाते हैं। तो मेंडल वॉज लकी कि उसके कैरेक्टर्स में लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जीन इंटरैक्शंस नहीं पाए गए, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपको दो और प्रक्रियाएं बताऊंगी जो हैं अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। बच्चों अगला टॉपिक जो है वो है अपूर्ण प्रभाविता या जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम हमने पढ़ा है जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के मध्य में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उन दोनों लक्षणों में से केवल एक लक्षण प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण, और एक नहीं प्रकट होता उसे अप्रभावी लक्षण हम कहते हैं। परंतु बच्चों ये जो अपूर्ण प्रभाविता है, यह अपूर्ण प्रभाविता के नियम का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहाँ क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता में जो F1 हाइब्रिड्स होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, दे शो कैरेक्टर्स इंटरमीडिएट टू द इफेक्ट ऑफ टू जीन्स ऑफ द पेरेंट्स। यानी कि F1 पीढ़ी में, अपूर्ण प्रभाविता में, पहली पीढ़ी में जो हाइब्रिड्स बन रहे हैं उनमें दोनों जनकों के लक्षण के मध्य का कोई लक्षण आता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाता, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसकी जो खोज की थी वो की थी कार्ल कॉरेंस ने, और जो मेन इसका एग्जाम्पल है वो है मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट कहते हैं। तो कार्ल कॉरेंस ने देखा कि मिराबिलिस जलापा के जब रेड और वाइट प्लांट के मध्य में क्रॉस कराया, ये शुद्ध प्योर रेड प्योर वाइट के बीच में जब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने देखा जो फ्लावर बन रहे हैं पौधों में वो है पिंक, यानी कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट। ना रेड आया ना वाइट आया, पिंक कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे F1 हाइब्रिड क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर टू द इफेक्ट ऑफ टू जीन्स ऑफ द पेरेंट्स। दिस फिनोमेनन इज नोन एज अपूर्ण प्रभाविता। अपने जनक में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है तो ये अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है, ठीक है। F1 की सेल्फिंग में उन्होंने देखा कि F2 में जो रेड, पिंक और वाइट हैं वो 1:1 का जीनोटिपिक प्लस फिनोटिपिक रेशियो देते हैं, 1 रेड 2 पिंक एंड 1
वाइट। तो ये एक तरीके से मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है, अपूर्ण प्रभाविता। 4 o'clock प्लांट पर उन्होंने इसको देखा था। तो इसे हम अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता के साथ ही एक अन्य प्रक्रिया होती है जो कि प्रभाविता के नियम का एक्सेप्शन है, वो भी जिसे हम कहते हैं सह प्रभाविता। तो बच्चों, सह प्रभाविता या को डोमिनेंस में क्या होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से रिसेसिव कैरेक्टर को नहीं दबा पाता है, उसके एक्सप्रेशन को रोक नहीं पाता, और इससे क्या होता है, F1 हाइब्रिड में डोमिनेंट प्लस रिसेसिव दोनों कैरेक्टर्स साइड बाय साइड अपेयर हो जाते हैं F1 में, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं को डोमिनेंस। देखो मैंने यहाँ पे लिखी है इसकी डेफिनेशन टाइप कुछ, व्हेन द अलील्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स independently when present together are called co-dominant alleles and the process co-dominance। है ना, कि अलील्स जो जनक में थे, 2 पेरेंट्स लिए हमने विपरीत लक्षणों वाले, उन दोनों लक्षणों में से एक होना चाहिए था प्रभावी, एक होना चाहिए था अप्रभावी, और F1 में आना चाहिए था केवल प्रभावी लक्षण। बट होता क्या है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रिसेसिव को दबा करके खुद का एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बल्कि रिसेसिव कैरेक्टर भी उसके साथ साथ ही अपेयर हो जाता है F1 में। इसी को सह प्रभाविता हम कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ जो F1 जनरेशन होती है वो दोनों पेरेंट्स से मिलती है। जैसे कि कैटल्स का कलर मैंने लिखा है कोट कलर इन कैटल्स, कैटल का जो स्किन कलर है कोट कलर है, इसका एग्जांपल वो है। ब्लैक कोट को अगर हम वाइट कोट वाली किसी कैटल के साथ में ब्रीड कराते हैं, मतलब ब्लैक स्किन एनिमल क्रॉस विद वाइट स्किन एनिमल, तो F1 के जो हाइब्रिड्स होंगे उनका कलर क्या होगा, उनके स्किन कलर या उनका कोट कलर क्या होगा, रोन पैचेस होंगे, उसमें ब्लैक और वाइट के दोनों के पैचेस पाए जाएंगे अलग अलग। ठीक हो गया। तो यहाँ मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं हुआ, डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव बोथ द कैरेक्टर्स अपेयर्स सेपरेटली ऑन द सेम इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सह प्रभाविता। तो बच्चों, इस वीडियो में अभी हम इतना ही देखते हैं। इसके अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी जीन इंटरैक्शंस। थैंक यू।